हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मुग़ल कालीन पीरियड के ऊपर। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग न्यू व्यूअर हैं और पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटे को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो थोड़ा सा परिचय इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंशी इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने की थी। अपने अल्प शासन काल में बाबर को विभिन्न राजनीतिक शक्तियों को अधीनता में लाने का अवसर नहीं मिला था। इन कार्यों को हुमायूं व सूर वंश के संस्थापक शेरशाह ने काफ़ी हद तक पूरा किया। इसकी चरण परिणति मुगल सम्राट अकबर के समय में हुई। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मवराउन्नार यानी ट्रांस ऑक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। कुतलुग दिया हुआ है, निगार खानम था, ऐसा भी लिख कर आता है, निगार या निगार खानम। नेक्स्ट है, बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। वह तैमूर व चंगेज खां दोनों वंशजों से संबंधित था। इस प्रकार उसमें मध्य एशिया के दो विजेताओं का रक्त मिला हुआ था। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य तुर्क नस्ल के चगताई वंश का था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफवी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। इसके साथ ही अन्य आक्रमणकारियों की भांति बाबर भी अपार धन संपदा के कारण भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने भारत आने का निमंत्रण दिया था। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने का उल्लेख सिर्फ बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा अन्य किसी भी स्रोत से इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाई है। मध्य एशिया में अपनी अनिश्चित स्थिति के कारण उसने सिंधु नदी को पार कर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर पर पहला आक्रमण किया और उसने उसी आक्रमण में भेरा को भी जीता। बाबर ने दूसरी बार सितंबर 1519 में पेशावर पर अधिकार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया, मगर सफल नहीं हुआ। बाबर ने तीसरी बार 1520 में भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने भेरा, बाजौर और सियालकोट पर अधिकार कर लिया। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों को तुलगामा पद्धति तथा तोपों से सजाने की उस्मानी विधि यानी रूमी विधि का प्रयोग किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस विधि का उपयोग किया है, तो तुलगामा विधि का, तुलगामा युद्ध नीति का उपयोग किया है। इस पर क्वेश्चन बनता है। फिर तोपों का प्रथम बार प्रयोग इसी युद्ध में हुआ है। उस्मानी विधि के अंतर्गत 2 गाड़ियों के बीच खाली जगह में तोपों को रख कर चलाया जाता था। बाबर ने तुलगामा पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। तो तुलगामा पद्धति जो ली गई है, ये ध्यान रखिए, उज़्बेकों से ली गई है। इस युद्ध में बाबर ने अपने 1200 सैनिकों के साथ 1 लाख सैनिक तथा 1000 हाथी से युक्त इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया।
उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खान नामक दो योग्य तुर्की अधिकारियों ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किया। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की पराजय का मुख्य कारण एकता का अभाव, अकुशल सेनापतित्व तथा अफगान सरदारों की उससे क्षुब्धता थी। पानीपत युद्ध में विजयनगर के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया। अपनी उदारता के कारण ही बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, कलंदर पर भी क्वेश्चन बनता है। कलंदर किसे कहा गया है? तो बाबर को कहा गया है। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध ने भारत के भाग्य का ही नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का भी निर्णय किया। राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। राणा सांगा और बाबर के बीच शक्ति प्रदर्शन आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 को हुआ। खानवा के युद्ध में राजपूत सेना की कमजोरी को सिद्ध कर दिया। राजपूतों के पास मुगलों की आगे बढ़ती हुई घोड़ा पलटन का कोई जवाब नहीं था। खानवा का युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदनी राय ने हिस्सा लिया। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, किसने किसने हिस्सा लिया था? तो हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी, मेदनी राय ने हिस्सा लिया है। बाबर ने खानवा के युद्ध के समय अपने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के लिए जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया। साथ ही जीवन भर शराब ना पीने की कसम भी खिलाई। बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है योद्धा एवं धर्म प्रचारक दोनों की उपाधि। तो उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। उसने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा इस युद्ध से की। नेक्स्ट है, खानवा की लड़ाई से दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति मजबूत हुई और ग्वालियर तथा धौलपुर के किले पर भी अधिकार हो गया। बाबर ने 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का आक्रमण कर राजपूत सरदार मेदनी राय को पराजित किया। चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्री पुरुष बच्चों सहित भयंकर जौहर व्रत का अनुष्ठान किया गया। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया। अब उसके साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार तक फैल गई। बाबर के भारत आक्रमण का विशेष महत्व है। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार उत्तर भारतीय राज्य में काबुल व कंदहार सम्मिलित हुए। भारत में होने वाले आक्रमण इन्हीं स्थानों से संचालित होते थे, अतः विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा मिली। 48 वर्ष की आयु में बाबर की 26 दिसंबर 1530 को बीमारी से मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए विष को मानते हैं। पहले बाबर को आगरा के नूर अफगान बाग में दफनाया गया। तत्पश्चात उसकी वसीयत के अनुसार उसके शरीर को काबुल ले जाया गया। वहां एक पहाड़ी पर स्थित बाग में अपने प्रियजनों से घिरा हुआ अपनी पसंद के सुगंधित फूलों तथा शीतल निर्जल झरने के किनारे शांति से अपनी कब्र में चिर निद्रा में सोया। तो अभी जो उसका दफनाया गया है वो काबुल होगा। ऑप्शन में पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो काबुल में होगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी, जो कि तुर्की में लिखी थी, में भारत की तात्कालिक राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों एवं फूल तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया है। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर
अपने को बादशाह घोषित किया। बाबर बागों को लगाने का शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगाया जिसे नूर ए अफगान यानी आधुनिक आराम बाग कहा जाता है। बाबर ने मुबाय्यान नामक एक पद्य शैली का विकास किया। तो इस पर क्वेश्चन बनता है, मुबाय्यान शैली की पद्धति को किसने विकसित किया? तो बाबर ने विकसित किया। फिर नूर ए अफगान आधुनिक बाग, इस पर क्वेश्चन आता है। फिर इसने जो पदवी धारण की थी, सर्वप्रथम सुल्तान को छोड़कर बादशाह की इसने उपाधि धारण की। तो बादशाह पद भी धारण किया, कलंदर धारण किया, जैसा कि पहले भी मैंने बताया। तो ये उपाधियां जरूर ध्यान दीजिए। और यहाँ एक टेबल देख लेते हैं। इसमें बाबर के आक्रमण के समय भारत में राज्य तथा शासक, जो सबसे पहले था दिल्ली सल्तनत, इस पर जो शासन था वो था इब्राहिम लोदी का। फिर बंगाल में नुसरत शाह था। मालवा महमूद द्वितीय, गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय, मेवाड़ राणा सांगा सिंध शाह बेग के हाथों में था। और पंजाब दौलत खां लोधी गवर्नर, कश्मीर मोहम्मद शाह, उड़ीसा प्रताप रुद्र, खानदेश मीर मोहम्मद शाह बाहमनी, 5 राज्य विजयनगर कृष्णदेव राय। तो बाबर के आक्रमण के समय ये सारे राज्य थे और ये इनके शासक दिए गए हैं। आप वीडियो पॉज करके इन्हें राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी की प्लेलिस्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें हमने नेट पीजीटी टीजीटी के सिलेबस की स्टडी सबसे पहले की थी। उसके बाद संकल्पना विचार शब्दावली की सीरीज़ थी। इसके बाद प्राचीन जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें हमने प्राचीन काल से स्टार्ट किया था, अभी हम मुगल पीरियड पर आ गए हैं। तो अगर आपने स्टडी नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।